नमस्कार। आज इस वीडियो में हम प्राण धारणा के बारे में बात करने वाले हैं। सांस जो है हमारे साथ हमेशा रहती है और हमारा मन जो है वह सांसों के ऊपर टिकाना, इसे हम कहते हैं प्राण धारणा। यानी मन को सांसों के ऊपर केंद्रित करना, इसे हम प्राण धारणा कहते हैं। प्राण धारणा is considered as soul of the asana. Pran dharana is one type of meditation. Without forcing your mind, concentrate on your mind on breathing, that is inhalation or exhalation, जो सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, श्वास और प्रश्वास, उसके ऊपर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। प्राण धारणा का एम जो है is to train your mind to focus on one object for long time. आसन की अंतिम स्थिति प्राप्त करने के बाद आंखें बंद करके मन को आसन स्थिति से हटाकर श्वसन पर टिकाना, इसे हम प्राण धारणा कहते हैं। योग साधना से अपेक्षित लाभ प्राप्त करने के लिए प्राण धारणा रूपी ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग का जो है बेनिफिट, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि केवल शरीर है या एक्सरसाइज है, ऐसा काफी लोगों को लगता है। ऐसा नहीं है। योग का बेनिफिट केवल शरीर के ऊपर नहीं मिलता है, तो हमें मन को भी मिलता है। मन शांत होता है और वो मन शांत करने के लिए अगर हम आसनों के साथ प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे तो मन की शांति जो है वह और ज्यादा बढ़ सकती है। आसन से मिलने वाले लाभ जो है वो बढ़ सकते हैं। प्राण धारणा के बारे में संत कबीर दास कहते हैं, क्या भरोसा देह का बिछड़ जाए क्षण माही, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछुनाई। आगे कबीर दास कहते हैं, सांस सुफल सो जानिए जो सुमिरन में जाए, और सांस यूं ही गए करी करी बहुत उपाय। मतलब सुमिरन यानी चिंतन मनन, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है कि सांसों के ऊपर फोकस करना। और विपश्यना मेडिटेशन में भी ऐसा कहा गया है, सांस देखते देखते सत्य प्रकटता जाए, सत्य देखते देखते परम सत्य दिख जाए। और हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम सूरी कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। इसका अर्थ ऐसा होता है, जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तब हमारे सांसों की गति बदल जाती है। गुस्सा आता है तो सांस की गति बदल जाती है। मतलब हमारे सांस का और हमारे माइंडसेट का, भावनाओं का बहुत गहरा संबंध है। अगर हम अपने मन को सांसों के ऊपर टिकाकर मन को अगर स्थिर करते हैं तो फिर हमारी जो मन में उठने वाली भावनाओं की लहरें है और मन में होने वाली हलचल जो है, डिस्टरबेंस है, वह कम हो सकता है। इसीलिए तो प्राण धारणा एक टाइप का ध्यान भी है। प्राण धारणा के लाभ क्या होते हैं? इससे हमारा माइंड शार्प होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर कॉन्शियस माइंड, इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज योर माइंड ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। और ये जो है दिस हेल्प्स इन धारणा, जो 6 स्टेप है अष्टांग योग की। तो अब हम जो देखेंगे, प्राण धारणा के 2 टाइप्स है, प्राण धारणा प्रथम और प्राण धारणा द्वितीय। प्राण धारणा प्रथम में यू हैव टू काउंट योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ, 1 inhalation and 1 exhalation counted as 1. In 1 round of pran dharana pratham, count your breath for 10 to 45 times, then slowly open your eyes. While counting breath, if your mind wanders, then and if you comes into your awareness that mind has wandered, then simply again start counting the breath. When mind wanders, sometimes you may forget counting. Do not try to recall last counted number, just simply start counting again. And you don't have to blame yourself for your wandering mind, because everybody's mind wander. With longer practice of pran dharana, it will wander less. अब प्राण धारणा द्वितीय क्या है? यहाँ पर हमें you have to feel the touch of the air
while inhaling and exhaling at the walls of your nostril. Feel the touch of the air inside the nostril. Before going in Pranadharana Dvitiya, first you have to do Pranadharana Pratham. In one round of Pranadharana Dvitiya, do this for 10 to 45 times. Then slowly open your eyes. If your mind wanders while doing Pranadharana Dvitiya, then don't force yourself. Slowly try to bring your mind on Pranadharana Dvitiya. अब प्राणधारणा कोई भी आधार आसन में कर सकते हैं, स्वस्तिक आसन में कर सकते हैं, सुलभ वज्रासन में कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं, पद्मासन में कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं। तो आप प्राणधारणा का लाभ उठाएं। अब हम यहाँ पर एक्चुअल जो डेमोन्स्ट्रेटर है, हम प्राणधारणा की प्रैक्टिस करेंगे। प्रथम प्राणधारणा प्रथम की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ काउंट योर नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रेथ। 1 inhalation and 1 exhalation counted as 1. सो प्राणधारणा प्रथम में अपने सांसों को गिनना है। अब हमारा मन हम धीरे से प्राणधारणा प्रथम से प्राणधारणा द्वितीय पर लेके जाएंगे। यहाँ पर यू हैव टू फील द टच ऑफ द एयर while inhaling and exhaling at the walls of nostrils. Feel the touch of the air inside the nostril. आने वाली सांस और जाने वाली सांस, इसका जो स्पर्श है अपने नथुनी के भीतर अनुभव करें। उसके ऊपर अपना पूरा मन कॉन्सेंट्रेट करें। अब आपको फिर से अपना मन प्राणधारणा प्रथम की ओर लेके जाना है, यानी काउंट योर नॉर्मल नेचुरल ब्रेथ। 1 inhalation and 1 exhalation counted as 1. और फिर आपको धीरे से अपनी आंखें खोलनी है।